ऑफ यू बीए पार्ट थर्ड की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम जो है कार्ल मार्क्स का जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ रहे थे और इसमें हमने जो है जब पहले पढ़ा तो इसमें हम लोग जो है वर्ग हमने पढ़ा कि वर्ग क्या है और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे जो है अलग अलग समाजों में हमें वर्ग व्यवस्था देखने को मिली, जिसमें हम आदिम साम्यवादी समाज, दासत्व युग, सामंती युग, पूंजीपति युग की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष के बारे में कि जब मैं कार्ल मार्क्स की बात करती हूँ, कार्ल मार्क्स ने जो अपना वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने इंग्लैंड में जो बहुत सारे, जब हम इंग्लैंड की जो है आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उन्होंने देखा था कि इंग्लैंड में जो है बहुत ज़्यादा जो है जैसे कारखानों की स्थापना हुई, उत्पादन बढ़ने लगा तो पूंजीपति जो है बहुत ज़्यादा धन कमाने लगे और श्रमिकों का जो है बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा। तो पूंजीपति और ज़्यादा अमीर बनते गए और श्रमिक जो है उनका शोषण होता चला गया। पूंजीपतियों ने अपने अधिकार या ये कह सकते हैं कि अपने हितों के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून भी बनवाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो सरकार को भी अपने पक्ष में लेने का पूरा प्रयास करते रहे। तो इस अवस्था में क्या हुआ कि जो श्रमिक था, जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, उसका शोषण और भी ज़्यादा होने लगा, चाहे वो उसकी सैलरी में हुआ, चाहे मजदूरों के घंटों में हुआ, और उसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, जीविकोपार्जन उसे करना है और उसको मजदूरी भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी सिचुएशन जो है उन्होंने देखी, तो उनके इस सिचुएशन, इन परिस्थितियों का जो है कार्ल मार्क्स पर जो है बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने जो है इन लोगों के हित में, या मैं कहूँ कि जो मजदूर वर्ग है जिसे उसने सर्वहारा वर्ग भी कहा है, उनके पक्ष में जो है वो विचार प्रस्तुत करने लगे और साम्यवाद जो है उस अवधारणा का, साम्यवाद की जो है उन्होंने बात कही। तो ये जो अवधारणा है वर्ग संघर्ष की, वो कार्ल मार्क्स ने जो है अगस्टीन थ्योरी से ली है, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया है। तो जब हम यहाँ बात करते हैं वर्ग संघर्ष की, तो उससे पहले मैं आपको जो है तीन जो है कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी। एक है हमारा शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग और तीसरा है संघर्ष। क्योंकि ये तीन अवधारणाएं जो है, इनको बिना समझे हम जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत नहीं समझ सकते। तो जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, कि हमेशा जो है इतिहास में दो वर्ग रहे हैं और वो संघर्ष करते रहे। एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है, और उनमें हमेशा जो है संघर्ष होता है। तो बात आती है कि हम शोषक वर्ग, शोषित वर्ग या संघर्ष किससे कहते हैं। ये तीनों जो है अवधारणाएं हैं कि इस अवधारणाओं के आधार पर हम ये बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो हम वर्ग संघर्ष जो है उसे पारिभाषिक या शाब्दिक रूप में भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो शोषक वर्ग की जब हम बात करते हैं, जिसके पास उत्पादन के साधन है, संपत्ति है, बीज है, कारखाने हैं, उद्योग हैं, धंधे हैं, और जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, वो क्या है, शोषक वर्ग है, जो क्या करता है, अपने मजदूर या श्रमिकों का शोषण करता है। तो जब हम शोषक वर्ग की बात करते हैं, तो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हमेशा ही जो है जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और इसमें हर समाज में, हर युग में जो है किसी न किसी रूप में हमें जो है देखने को मिलते रहे हैं अलग अलग प्रकार से शोषण। जैसे अगर मैं बात करूं दासत्व युग की, तो स्वामी और दो जो है हमने बात करी थी, स्वामी और दास हमने जो बात करी थी कि ये जो स्वामी है ये क्या कहलाएगा, ये शोषक, और यहाँ पर जो दास है वो शोषित। तो अभी हम शोषक वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसके पास उत्पादन के साधन हैं, बीज है, खाद है, कच्चा माल है, सामग्री है, उद्योग है,
वर्ग है। तो हर समय हर युग में ये शोषक वर्ग हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। जैसे हम दासत्व युग की बात करें तो सोनी और दास है। अगर हम जो है सामंत युग की बात करें तो सामंत और अर्ध किसान है। यहाँ जो सामंत है वो शोषक वर्ग है और जो यहाँ अर्ध किसान रहे हैं वो शोषित वर्ग है। ऐसे ही अगर हम पूंजीपति की बात करें तो पूंजीपति और श्रमिक की हम बात जब करें तो यहाँ पर जो है पूंजीपति जो है वो शोषक वर्ग है और श्रमिक जो है शोषित वर्ग है। तो अब क्या हो रहा है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कि हर युग में जो है हमें शोषक वर्ग जो है देखने को मिलता है किसी न किसी रूप में, और दूसरा हमें देखने को मिलता है शोषित वर्ग। शोषित वर्ग कौन सा हो गया, शोषित वर्ग यहाँ पे दास है, वहाँ अर्ध किसान है और वहाँ जो है श्रमिक है जो कि शोषित वर्ग है। अब हम बात करें कि शोषित वर्ग जो है वो शोषित वर्ग क्यों है, क्योंकि इसके पास ना कच्चा माल है, ना कारखाने हैं, ना उत्पादन के साधन हैं, ना उत्पादन का अधिकार है। ये जो शोषित वर्ग है इसका शोषण इसलिए होता है, इसके पास जो है उत्पादन के साधन नहीं है और व्यक्ति क्या करेगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता पूरी तभी होगी जब वो कोई कार्य करेगा। तो आप शोषित वर्ग जिसकी आवश्यकताएं हैं, उसके पास निजी संपत्ति नहीं है, या उसके पास बहुत सारी पूंजी नहीं है, या उसके पास कारखाने नहीं है, या उसके पास बहुत बड़े बड़े उद्योग नहीं है, या उसके पास कच्चा माल नहीं है, या उसके पास सामग्री नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो है दूसरे लोगों के यहाँ कार्य करेगा या अपना श्रम बेचकर जीविकोपार्जन करेगा। तो ये शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो अब दासत्व युग में दास इसका भरपूर शोषण हुआ है, इसे जो है कहा जाता है कि बहुत बुरी अवस्था होती थी इन दासों की, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इनको जो है खरीदा जाता था, बेचा जाता था, 24 घंटे काम करते थे। फिर जो है वो थोड़ा सामंत युग में दास से थोड़ी सही स्थिति अर्ध किसान की थी, लेकिन ये भी ऐसे ही था कि अगर ये ऋण ले ले तो इनका जो परिवार एक लंबे समय तक जो है अपने जो है सामंतों के काम करता रहता था। श्रमिक में भी यही है कि श्रमिक जो है उसकी स्थिति भी खराब है पूंजीपति युग की हम जब बात करते हैं, क्योंकि इसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, इससे जीविकोपार्जन करना है और उसके लिए वो क्या करेगा, अपना श्रम बेचेगा, और वो श्रम भी उसकी अपनी शर्तों पे नहीं बेचेगा। वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको अपने परिवार को पालना है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो वो अपना श्रम बेचकर अपना जीविकोपार्जन करेगा। तो ये हमने बात करा शोषक और शोषित वर्ग की। अब आता है हमारा तीसरा जो है, हम जब बात करते हैं संघर्ष की, तो संघर्ष का तात्पर्य जो है निरंतर युद्ध से नहीं है। इसका मतलब है कि समाज में एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति नहीं होती। हमेशा जो है, जैसे हमने बात करी कि हर समय एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है, जैसे मैंने बात करी शोषित वर्ग की, जो है कि हमेशा एक वर्ग ऐसा अवश्य है जो जिसके पास आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, उन आवश्यकताओं को वो जो है पूरा नहीं कर पा रहा है, वो पूरी कोशिश करता है, अपना श्रम देता है, अपना समय देता है, और उसकी आवश्यकताएं जब पूरी नहीं होती है, कभी कभी श्रम करने के बाद भी उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो उस वर्ग में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। असंतोष को प्रकट करने के लिए वो संघर्ष करता है, हड़ताल करता है, तालाबंदी करता है, आगजनी करता है, और कभी कभी ये असंतोष एक क्रांति का रूप भी ले लेता है। तो संघर्ष जो है, ये नहीं कह सकते कि निरंतर जो है युद्ध चल रहा है और चल ही रहा है। ये होता है कि जब एक वर्ग, और जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि हर समय रहा है, चाहे हम दासत्व युग की बात करें, चाहे हम सामंती युग की बात करें, चाहे हम जो है पूंजीपति युग की बात करें, तो हमने जैसे बात करी है कि हर समय जो एक वर्ग ऐसा है जिसके पास या जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है नहीं कर पा रहा है, तो वो यही करेगा कि जो उसके पास आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है और उनको पूरा करने के लिए
संघर्ष की प्रक्रिया। इस तरीके से जो है हम संघर्ष को बता सकते हैं कि ये एक अनवरत चलने वाला युद्ध नहीं, रुक रुक के चलता है और हर युग में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हर जो है समय अलग अलग तरह के वर्ग, और अगर हम उसको जैसे हम दासत्व युग में दास जो है वो, और पूंजीपति युग में श्रमिक, तो चेंज हो रहे हैं लेकिन है, एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। तो उन दोनों में क्या हो रहा है, जो हमने संघर्ष की बात करी कि अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए ये लोग फिर हड़तालें करते हैं, आगजनी करते हैं, अलग अलग तरह से क्रांतियां करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। तो हमने तीन जो है कॉन्सेप्ट यहाँ देखे, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है, और तीसरी जो है हमने संघर्ष की बात करी, हमने तीन अवधारणाएं यहाँ देखी। अब जो कार्ल मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने जो कहा है कि वर्ग संघर्ष का मतलब है कि यहाँ अब निरंतर क्या हो रहा है, जैसे कार्ल मार्क्स की जो हमने इंग्लैंड वाली बात कही है कि वो साम्यवाद लाने के पक्षधर हो गए और आर्थिक असमानता को जो खत्म करना चाहते थे। तो अब हमने तीनों अवधारणाएं जो है देखी, उसके बाद हम जब वर्ग संघर्ष पे जाते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने जो है ये थ्योरी अगस्टिन जो है थ्योरी से ली थी, और ये कहा कि हर समय जो है दो वर्ग समाज में मौजूद रहते हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, जिसकी हमने यहाँ अवधारणा भी देखी। और ये क्या करते हैं, आपस में जो है निरंतर संघर्ष करते हैं। शोषक वर्ग जो है संघर्ष करता है और शोषित वर्ग संघर्ष करता है। शोषक वर्ग जो है, जिसको मैं कह सकती हूँ स्वामी है, अर्ध किसान है, वर्तमान में पूंजीपति है, कि और अगर हम बात करें वर्ग संघर्ष की, तो ये पूंजीपति युग में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या उसकी जो कहेंगे कि तीव्रता है वो हमें पूंजीवादी युग में ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका कारण है क्योंकि अब जैसे जैसे नए नए कारखाने, नए नए उद्योग, जैसे जैसे उत्पादन के साधन बहुत ज़्यादा बढ़ते गए और आवश्यकताएं बढ़ती गई, कारखाने बढ़ गए, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी हो गई, वैसे वैसे जो है वर्ग संघर्ष भी तेजी से होने लगा, क्योंकि जो शोषित वर्ग है वो भी अपनी मांगे रखने लगा। पहले वो इतना, या कह सकते हैं कि जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुए, लोग अपने ये कह सकते हैं कि जागरूक हुए। जैसे हमने कहा कि जब वर्ग बनते हैं तो अपने वर्ग के सदस्यों के प्रति उनमें जागरूकता आने लगी, जिसको हमने कहा कि वर्ग चेतना जो है वो हमें देखने को मिली। तो अब क्या हुआ, जो शोषक वर्ग है और जो शोषित वर्ग है वो दोनों संघर्ष करने लगे, इसको हम वर्ग संघर्ष कह रहे हैं। ये संघर्ष शोषित वर्ग जो है और शोषक वर्ग है, दोनों के अपने अपने अलग अलग अधिकार और अपने ये कह सकते हैं कि अपने अपने हित की रक्षा के लिए जो है दोनों संघर्ष करते हैं। अब मान लीजिए मैं उदाहरण देती हूँ, पूंजीवादी युग में हम पूंजीपति और श्रमिक की बात करते हैं कि इन दोनों में आपको संघर्ष देखने को मिलता है। पूंजीपति क्यों संघर्ष करता है, क्योंकि वो अतिरिक्त लाभ कमाना चाहता है, अतिरिक्त मूल्य कमाना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मजदूरों का फायदा उठाना चाहता है, और उस अतिरिक्त मूल्य में से या जो भी उसका एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है उसमें से वो मजदूरों को कुछ भी नहीं देना चाहता। प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है लेकिन वो मजदूर जो है उनके एवज में या उनके हित में कुछ भी वो नहीं करना चाहता है। और जबकि मजदूर जो है एक्स्ट्रा जो है कार्य कर रहा है, उसके मजदूरी के घंटे जो है वो बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत कम है, तो वो अपने हितों की रक्षा के लिए जो है या अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है शोषक, शोषित वर्ग या मैं कहूँ पूंजीपति और श्रमिक जो है उन दोनों में हमें जो है संघर्ष देखने को मिलता है, और ये संघर्ष जो है निरंतर चलता रहता है। कभी कभी ये संघर्ष जो है क्रांति आ जाती है, और ये आपने पढ़ा भी होगा कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है क्रांति लाता है, श्रमिक वर्ग जो है उसमें कोई ना कोई उनका लीडर होता है जो कि उनको अपनी मांगों के बारे में जागरूक करता है, बताता है। तो श्रमिक वर्ग जो है वो अपने हितों की रक्षा के लिए कि उसका जो इतना शोषण हो रहा है कि उसको मजदूरी के जो घंटे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, मजदूरी कम दी जा रही है,
उत्पादन, जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है उसकी प्रक्रिया में उसकी कोई भागीदारी नहीं है, उसके निर्णय में उसकी कोई भागीदारी नहीं है, और वो जो है अपने हितों की रक्षा के लिए उसको मजदूरी मिले, उसके कार्य के घंटे जो है सीमित हो, और इसीलिए वो अपने हित की रक्षा के लिए जो है पूंजीपति के साथ क्या करता है, संघर्ष करता है। और पूंजीपति क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं कि जो भी लागत राशि है उससे जितना ज्यादा लाभ उसे मिल सके, बिना मजदूरों को ये कह सकते हैं कि जो भी मुनाफा हो रहा है उसमें वो मजदूरों को कोई भी भाग देना नहीं चाहते, और इसीलिए दोनों अपने हितों के लिए लड़ते हैं। इधर से पूंजीपति संघर्ष करता है और इधर से श्रमिक संघर्ष करता है। तो इसी तरीके से हर काल में हमें जो है एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग हमेशा जो है संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष कहा है। और ये संघर्ष जो है कई बार जो है खत्म इस रूप में होता है कि कई बार एक वर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है, या कई बार ये होता है कि नए सिरे से जो है वापस से एक जो है खत्म हुआ, एक युग खत्म हुआ, एक समूह खत्म हुआ, दूसरा वर्ग जो एक वर्ग खत्म हो गया, फिर दूसरा नया वर्ग उत्पन्न हो जाता है, या फिर कई बार हमें देखने को मिलता है कि दोनों के फलस्वरूप जो है समाज में संघर्ष के फलस्वरूप हमें क्रांति देखने को मिलती है, कि समाज में जो है क्रांति आती है। वो जो श्रमिक वर्ग है जिसका भरपूर शोषण हो रहा था, और बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसके द्वारा ये क्रांति लाई जाती है। तो इस प्रकार जो है कभी कभी दोनों खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नया युग शुरू हो जाता है। उसके बाद कई बार जो है हमें वर्ग संघर्ष के बाद क्रांति देखने को मिलती है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये उन्होंने साम्यवाद की जो है कल्पना की है कि एक स्थिति में जो है साम्यवाद जो है आना चाहिए, जिसमें जो है आर्थिक असमानता खत्म हो जाए और उत्पादन के साधनों के जो असमान वितरण है वो खत्म हो जाए। तो इस प्रकार जो है कार्ल मार्क्स ने अपना जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समझाया है, जिसमें ये जो हमने समझा है अभी, शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग है, संघर्ष है, पूंजीपति जिसके पास वर्तमान में भरपूर कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रीज है, सारे अधिकार हैं, सरकार को भी वो अपने जो है पक्ष में रखता है, जबकि मजदूर जो है उसका हमेशा शोषण होता रहता है। तो इस प्रकार दोनों ही अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने मांगों के लिए, शोषण से बचने के लिए मजदूर जो है वो संघर्ष करता है, अतिरिक्त मूल्य कमाने के लिए जो है वो पूंजीपति जो है वो उनका शोषण करता है, और दोनों में उस शोषण की अवस्था के फलस्वरूप क्या होता है, बहुत तेज वाला संघर्ष होता है, जिसका एंड कुछ भी जो है हो जाता है और क्रांति भी आ सकती है। तो इस प्रकार जो है कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो उन्होंने अगस्टीन थ्योरी से लिया था, और उन्होंने कहा भी था अपनी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसका मतलब यही है कि अब तक जो भी हमने, जैसे हमने पढ़ा था सभी युगों में जो है वर्ग व्यवस्था हमने जब पढ़ी, तो आदम साम्यवादी युग से लेकर जब हम पूंजीपति युग तक की बात करते तो हमें भरपूर अलग अलग दो जो है ये कह सकते हैं दो वर्ग देखने को मिले हैं, और दोनों में हमें संघर्ष देखने को मिला है, चाहे वो स्वामी दास हो, चाहे अर्धकिसान सामंत हो, और चाहे हम पूंजीपति युग में आज वर्तमान में हम बात करें कि पूंजीपति और श्रमिक है। इस तरीके से जो है हमें वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वर्ग संघर्ष के लेकर जो है बहुत सारे अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी जो है आलोचनाएं प्रस्तुत करी है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं हालांकि काफ़ी व्यवहारिक है, लेकिन कुछ कुछ इसमें भी जो कमियां हैं, क्योंकि आज भी कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत जो है अगर हम सत्यता की कसौटी पर उतारें तो बिल्कुल खरा उतरता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।